अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जुनैद बशीर है और हाई पावर सोलर की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो आप आज तक लोगों ने आपको नहीं दिखाई होंगी। डीसी कंप्रेसर की इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू दोनों ही चीज़ें मैं दिखाऊंगा और इसके साथ जो लगी होती है डिवाइस, ठीक है, उसके साथ भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा वो कि उसका क्या फ़ायदा है और इसकी इंटरनल क्या मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह ये वर्किंग करता है सोलर कंप्रेसर। और ये जो 12 वोल्ट कंप्रेसर के वाकई ही ये 12 वोल्ट है कि क्या इसके नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है डीसी कंप्रेसर की, क्या वाकई इसकी जो कंजप्शन है बाकी जो 220 वोल्ट कंप्रेसर है उसके मुकाबले में कम है, या ये लोगों के साथ फ्रॉड है। क्या वाकई ये कंप्रेसर वैसे ही काम करता है जैसे ही बाकी के 220 वोल्ट कंप्रेसर काम करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इंटरनल जो मैन्युफैक्चरिंग है इस डीसी कंप्रेसर की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब आपको दिखाया जाएगा कि इन साइड से ये जो इन साइड पे ये जो मोटर है, ठीक है, साइड में कॉइल्स हैं, ये जो मोटर और कॉइल्स है ये इन साइड में आपको जब ये रोलिंग करती है तो ये मैग्नेट क्रिएट करती है। ऊपर ये पंप है, ये पिस्टन है, इसके थ्रू ये चार्जिंग गैस इन होती है, यहाँ से आउट होती है। और ये जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये इसकी किट है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लगी हुई हैं, जैसे कि आप दिखाएंगे इनसाइड ये ज़्यादा ही टेम्परेचर ओवर हो जाए तो ये इसमें प्रोटेक्शन है कि ये बंद कर देती है और इसके साथ बिजली ज़्यादा आएगी। इसका बिजली के साथ कनेक्शन ही नहीं है और ये 12 वोल्ट और 220 वोल्ट पे डायरेक्ट काम करती है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो बेनिफिशियल बात है वो ये है। इसके साथ मेरे पास ये पड़ा हुआ है डीसी कंप्रेसर। अब इसकी बात करते हैं हम कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि मैंने आपको मार्केट में आपने देखा होगा कि किट के साथ जो डीसी कंप्रेसर है ये भी सेम उसी तरह वर्क करता है। इसके अंदर मोटर है और ये किट है, ठीक है, 12 और 24 वोल्ट ये दोनों पे ही काम करता है, ठीक है। और इसके साथ सोलर क्यों नहीं अटैच किया जाता, सोलर अटैच करते हैं और बैटरी क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि जो सोलर की आउटपुट होती है वो कम और ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से इसके साथ बैटरी अटैच करना कंपलसरी है, ठीक है। इसकी जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही कम है। वो इस तरह के जैसा कि 220 वोल्ट का एक कंप्रेसर चले और ये इसके साथ एक और 3 कंप्रेसर रन किए जाए तो इनकी तीनों की एक टाइम की कंजप्शन और 220 वोल्ट की एक कंप्रेसर की कंजप्शन के इक्वल है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो सोलर पे ये वर्क करता है और विदाउट सोलर बैटरी पे भी ये वर्क करता है और 220 वोल्ट पे भी ये वर्क करता है। मज़े की बात है, इसको आप 12 वोल्ट वाला अडोप्टर लगाएं जो कि इन्वर्टर होता है, बिजली से 220 वोल्ट आउटपुट देता है। इसको आप वो अडाप्टर लगा के इसे आप बिजली पर भी चला सकते हैं। और इसकी मैंने आपको इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग दिखाई जो कि प्योरली कॉपर के साथ है। इसकी मोटर कभी भी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, इसका कंप्रेसर कभी भी ख़राब नहीं होता इंटरनली, ठीक है। जो फॉल्ट वगैरह तो आते रहते हैं लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की हुई कि ये कॉइल कभी भी जलती नहीं है। जब तक आप इसे विदाउट किट 220 वोल्ट देंगे तो इसकी जो किट है वो भी ख़राब हो जाएगी और इसके साथ ये जो मोटर की कॉइलिंग है, ठीक है, जो कि प्योर कॉपर में हुई है वो भी इसके साथ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।